ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटीजर डेटा टाइप के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी कि हमारे पास डेटा टाइप्स हैं क्या, सॉरी, वेरिएबल हमारे पास किस तरह होते हैं, उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, या वैल्यूज़ को हम अगर असाइन करते हैं तो वो मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है और उसको हम फिर दोबारा एक्सेस किस तरह करते हैं, और कौन कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसमें जो है ना हम एक चीज़ को या एक आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास वेरिएबल होता है या नहीं होता। ठीक है, अब उन्हीं वेरिएबल्स को जब हम स्टोर करते हैं मेमोरी में तो हमने सिस्टम को बताना होता है कि अगर ये वैल्यू मैं स्टोर करूँ तो ये कौन से टाइप की डेटा है। ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है। क्लियर है? तो आज जो हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे वो इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है ये इंटीजर डेटा टाइप किस तरह काम करता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमें क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। ठीक है ना, और ये भी हमें क्लियर है और ये भी क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ज़रा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इंटीजर चेकिंग। मतलब ये है कि जैसे ये मेरे पास क्या हुआ कि ये डिक्लेयर हुआ है ना, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ है कि एक स्लॉट डिफाइन हो गया है। ठीक है, और उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम हमारे पास चेकिंग आ गया, ये खाली पड़ा हुआ है। क्लियर है? फिर दूसरा लिखा हुआ है कि अनसाइंड इंटीजर, तो एक और जगह भी है हमारे पास स्पेसिफाई हो गई है और उसका नाम क्या आ गया, माइल्स। ये जो माइल्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास क्या लॉन्ग का है और ये जो है ना डेज। इट मीन्स कि एक और एक एरिया मेमोरी में हमारे पास आ गया और उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम हमारे पास डेज है। क्लियर है ना? तो अब देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। हम देखते हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप है वो किन किन किस्म्स के हैं और उनके जो है अगर वो मेमोरी में जगह पकड़ता है तो वो कितनी स्पेस पकड़ता है। ओके, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे तो लिखा आ रहा है कि देखें ये हमारे पास जो है अर्थ, जो दुनिया का जो है ना ग्लोब आपको नजर आ रहा होगा, और ये आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मून नजर आ रहा है। ठीक है, इस मून ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो आपको ये डिस्टेंस नजर आ रहा है तो ये 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितनी बड़ी वैल्यू है। कल हम जो है ना हमने कल क्या किया था कि एक इंटीजर एज के नाम से एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर हमने लिखा था कि फॉर एग्जांपल 10। तो कितनी छोटी वैल्यू है। अब इतनी छोटी वैल्यू हो या इतनी बड़ी वैल्यू हो तो ये जो एक किस्म की वेरिएबल में हमारे पास जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, वैल्यू जो है ना फॉर एग्जांपल वो 100,000 10,000 से भी ऊपर चली जा रही हैं, तो इसके लिए हमारे पास फिर खास डेटा टाइप्स होते हैं। क्योंकि हर एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपने मेमोरी जो क्या करता है, मेमोरी हमारे पास एक एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास स्पेस एलोकेट हो जाता है। अब इस मेमोरी के अंदर मैंने क्या करना है कि इस वैल्यू को स्टोर करना है। इस वैल्यू को अगर मैंने स्टोर करना है तो आया इसके पास इतनी जगह है इसके अंदर कि ये इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए। दैट्स वाई हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपके पास अगर वैल्यू छोटी है तो आपने ये वाली डेटा टाइप इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास जो है ना बड़ी वैल्यू है तो आपने जो है ना इसके लिए अलग से डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग जरा आप जरा चेक करें, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाह रहे हैं, किसके लिए, कि एक माइक्रोस्कोपिक जो है ना आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है और उसका आपने क्या करना है कि आपने उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, या उसका डीएनए का जो है ना हमारे पास जो है एक जीन्स का साइज आपने अगर चेक करना है, ठीक है, तो आपने वो कितनी छोटी वैल्यू होगी, वो 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस किस्म की वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए आपके पास एक खास डेटा टाइप होना चाहिए और उसका अपना अपना साइज होता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक छोटी वैल्यू है और वो मेमोरी में एक 1 बाइट स्पेस जो है ना उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आप क्यों एक वेरिएबल के लिए जो है 10 बाइट जो है ना वो ऑक्युपाई करेंगे मेमोरी में। तो इसीलिए अगर आपके पास जो है ना अगर आपके पास एक वेरिएबल है x और उसको जो है ना 1 बाइट स्पेस चाहिए, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है y, उसके लिए आपके पास 8 बाइट का जो
मेमोरी है वो चाहिए। तो आप क्यों जो है ना इस x के लिए 8 बाइट को ऑक्युपाई करेंगे? बेहतर नहीं है कि आप 1 बाइट को ही इस्तेमाल कर लें? दैट्स वाई हमारे पास फिर ऑप्शन आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं और आप उसको इसके साथ एसोसिएट करके अपना काम चला सकते हैं। ओके, अब जरा देखें क्या है कि C++ जो है ना हमें ऑफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, तो ये कितने किस्म के हो सकते हैं? तो ब्रॉडली हमारे पास ये 2 किस्म के हो सकते हैं। या तो आपके पास ये न्यूमेरिक होगा, ठीक है, और या आपके पास ये क्या होगा, करेक्टर होगा। या न्यूमेरिक होगा या करेक्टर होगा। करेक्टर मीन्स अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि एक वैल्यू खास स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, तो आप क्या करोगे, आपने एक एक करेक्टर को लेना होगा, KHAN। तो क्या आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, H आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, A आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और N आपके पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हैं 033293 समथिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, और ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि करेक्टर्स से बना होता है। तो इसलिए डेटा टाइप हमारे पास ब्रॉडली 2 किस्म के होते हैं, या तो वो न्यूमेरिक होगा या तो वो हमारे पास करेक्टर टाइप का होगा। अब जब अगर हमारे पास न्यूमेरिक होगा तो आपके पास ये देखें, ये क्या लिखा आ रहा है, ये 12 है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ना? अगर हम बात करें एज की तो ये आपके पास हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास जो है ना वेट है, ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव पर होगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना वो लेंथ है तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। आपके पास ऐसी वेरिएबल्स भी आ सकते हैं जो कि क्या होगा, पॉइंट स्टोर करना चाह रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैलकुलेशन आ रही है कि 5/2 जिससे आपके पास क्या आता है 2.5 समथिंग आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हमारे पास, इस पॉइंट के लिए अलग सा एक डेटा टाइप होगा, एक अलग सा मेमोरी लोकेशन होगा और वहाँ पे डेसिमल पॉइंट के जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर होंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर जो डेटा टाइप है वो आपको जो है इतने फ्लेवर्स में मिलेगा। इंटीजर है शॉर्ट, अगर आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हो। इंटीजर वैल्यू अक्सर में ये होता, अक्सर में नहीं बल्कि उसका यही है कि इंटीजर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों लेगा, 0 +1 +2 +3, ठीक है ना। इसी तरह जो है हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर हमारे पास नंबर सेट होता है। अब देखें तो आपके पास अगर आपने शॉर्ट इंटीजर डिक्लेयर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि शॉर्ट, ठीक है, इंटीजर x, तो जो मेमोरी लोकेशन के अंदर, मेमोरी के अंदर जो x बन गया है इसके अंदर आप कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो आप अगर आप इसमें 1 भी स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप 1 भी स्टोर कर सकते हो, 2 भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 32,767 स्टोर करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपके पास 32,767 आ सकता है। लेकिन ये याद रखें, अगर आप चाहते हो कि 32,678 स्टोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे आप देखें तो ये 2 बाइट का आपके पास इसकी रेंज 32767 तक है, +32767 से लेके -32768 तक आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है 32767 है, 768 हो गया यहाँ पे 32768 जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है, मैं यहाँ पे कहा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, एक नंबर भी ऊपर नीचे होगा तो आप इस मेमोरी लोकेशन में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई अगर आपने इतनी छोटी वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप शॉर्ट इंटीजर इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप सिंपल इंटीजर लिखते हैं कि हम आपके पास क्या इंटीजर x लिखते हैं, वो आप जो कि आपका क्या लेगा, जो कि आपका 4 बाइट लेगा। तो अगर आपके 4 बाइट लेता है तो आप उसके जो है ना 2 बाइट तो आप क्या कर रहे हो, मसले क्रिएट कर रहे हो ना। क्योंकि अगर आपके पास
एक ऐसी स्टोरेज है जहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 2 बाइट की स्टोरेज आपको चाहिए, लेकिन आपने क्या किया 4 बाइट की ले ली है। तो जहाँ पे आप 2 स्लॉट इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे आप एक बड़ा स्लॉट जो है ना वो आपने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन का मतलब ये है कि नेगेटिव साइन नहीं होगा। देखें 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटीजर है तो ये 4 बाइट ले रहा है, और इसकी रेंज अगर आप देखें इतनी बड़ी रेंज है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। फिर अनसाइन इंटीजर है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर अनसाइन इंटीजर, वो भी 4 बाइट का है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो अनसाइन लिखा आ रहा है। सिमिलरली एक हमारे पास लॉन्ग इंटीजर जो कि 4 बाइट का ले रहा है, लेकिन अनसाइन लॉन्ग इंटीजर मीन्स अनसाइन का मतलब ये है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा। अनसाइन जहाँ पे भी आएगा तो ये आपका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज लेगा ये। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास क्या आप चाहते हो कि नेगेटिव भी ले, तो आप अनसाइन न लिखें, सिर्फ शॉर्ट इंटीजर या आप इंटीजर लिखें या लॉन्ग इंटीजर लिखें। तो ये आप इस पूरे चार्ट को जरा एक बार देख लें और इसको आप अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए हियर आर सम एग्जांपल ऑफ वेरिएबल डेफिनेशन। क्लियर है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, इंटीजर डेज, तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसने ये जगह ले ली है, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इसने क्या कितनी जगह ले ली है, 4 बाइट की जगह इसने ऑक्युपाई कर लिया है, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हमारे पास आ गया डेज। फिर जरा चेक कर अनसाइंड इंटीजर स्पीड। अनसाइंड मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा बल्कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और वही 4 बाइट की जगह पकड़ेगा, क्योंकि इंटीजर इंटीजर सेम है। तो इट मीन्स कि ये क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 4 से लेके यहाँ तक तो 5 6 7 8, तो 8 बाइट जो है ना, मतलब 4 से लेके 8 तक ये कितने हो गए, ये फिर 4 बाइट्स हो गए हैं। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि शॉर्ट इंटीजर लिए। अब अगर शॉर्ट इंटीजर लिए तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी जगह पकड़ लेगा, तो 6 है 7 है 8 है 9 10, तो ये 10 बाइट जो है 10th बाइट तक इसका जो है ना, ये जो है ये कितने जगह ले रहा है, ये 2 बाइट की जगह ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट है। अनसाइंड शॉर्ट का मतलब ये है कि ये तो 2 बाइट हमारे पास लेगा, ये आपका जो है ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है, दूसरा आपका मंथ हो गया। ठीक है, और अमाउंट जो है अनसाइंड, ये हमारे पास अमाउंट हो गया, ये अमाउंट की जगह है। अमाउंट क्या है, अनसाइंड शॉर्ट है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास 2 बाइट लेगा, तो ये 12 तक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना ये सारे वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर होते जाते हैं। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हुआ है, अगर आप एक वेरिएबल, ये वेरिएबल के नाम है, ये स्पीड, मंथ, अमाउंट, डिफेक्ट, इंसेक्ट्स, ग्रैंड टोटल और लाइट ईयर डिस्टेंस, इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हो रहा है अनसाइन स्पीड। तो अनसाइन स्पीड का मतलब ये है कि मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और उसका नाम क्या होगा, स्पीड होगा। और चूंकि ये अनसाइंड है, तो अनसाइंड का मतलब ये आ गया कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास इंटीजर है। ठीक है ना, इंटीजर, और कितने बाइट लेगा, अनसाइंड इंटीजर होगा। अगर ये अनसाइंड इंटीजर है, इट मींस कि ये आपका क्या होगा, 4 बाइट लेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट आपके पास क्या होगा, इंटीजर शॉर्ट होगा, और ये आपका क्या 2 बाइट लेगा। यहाँ पे लिखे अनसाइंड, अनसाइंड मींस कि पॉजिटिव, एक बात हो गई। शॉर्ट इंटीजर मतलब ये हो गया कि आपका 2 बाइट लेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लॉन्ग लिखा आ रहा है, लॉन्ग, तो लॉन्ग को अगर आप देखें तो लॉन्ग आपका कितनी मेमोरी स्पेस पकड़ रहा था ये 4 बाइट की जगह पकड़ रहा था। अनसाइंड लॉन्ग, इंटीजर नहीं लिखा नहीं आ रहा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। अनसाइंड का मतलब ये है कि ये आपके पास पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट लॉन्ग है तो ये आपके क्या करेगा, 4 बाइट लेगा। लॉन्ग इंटीजर का मतलब ये है कि ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन ये आपका 8 बाइट लेगा।
और अनसाइंड का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होगा, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब ये है कि ये 8 बाइट लेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर दिखा नहीं आ रहा, इससे हम कहते हैं कि अगर आप इंटीजर ना भी लिखें तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये आप क्या आपका मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे यही है कि ये इंटीजर वैल्यूज के लिए इस तरह लिखा जाता है। अगर हम अपने प्रोग्राम पे आ जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो इंटीजर चेक है, ये इंटीजर चेक आपका 4 बाइट्स ले लेगा, ठीक है। फिर अनसाइंड इंटीजर है, यही पे आपको 4 बाइट लेगा, लेकिन ये आपका जस्ट एंड जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेगा। सिमिलरली लॉन्ग डेज है, तो अगर आपके पास ये लॉन्ग डेज है तो ये आपके लिए भी 4 बाइट जगह लेगा, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होंगे। यहाँ पे देखें चेकिंग में आपने क्या किया है, -20 डाला हुआ है, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव ले सकता है। सिमिलरली माइल्स है तो 4278 माइल्स आपका क्या है, ये क्या इंटीजर, इसमें भी स्टोर हो सकता है। इस तरह 189000 है तो ये आपके पास डेज आ रहा है, और डेज आपका क्या है, लॉन्ग है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास ये मतलब हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह रन होता है, ठीक है। तब आप यहाँ पे चेक करें, तो चेक करने के बाद वी हैव मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 4276 माइल्स। यहाँ पे माइल्स हमने क्या एंटर किया, 4276, तो मेमोरी से इसने ये 4276 वैल्यू ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आवर चेकिंग अकाउंट बैलेंस इज -20। आवर चेकिंग अकाउंट बैलेंस इज -20 मीन चेकिंग के जरिए के बदले आपके पास यहाँ पे -20 आ गया। क्लियर है। एक काम करते टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आपका अगर हम एक काम कर लें, वो ये कर लें कि इस नेगेटिव की जगह हम काम करते हैं कि इस चेक को हम करते हैं अनसाइंड। अनसाइंड मतलब ये करते हैं कि यहाँ पे क्या है, अनसाइंड इसको चेंज कर लेते हैं। अनसाइंड इंटीजर है तो मेरे पास माइल्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, लेकिन अगर मैं माइल्स में नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि ये मेरे पास रन तो होगा, लेकिन ये कौन सी वैल्यू मुझे देगा। आप ज़रा चेक करें, ये माइल्स कहाँ पे आ रहा है, माइल्स ये आ रहा है ना, तो वी हैव मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माइल्स। तो माइल्स में क्या लिखा आ रहा है, 4276। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 4294963020। क्लियर। मतलब ये है कि यहाँ पे इसने कोई बगारतिश वैल्यू ले ली है। अब जब मैं यहाँ पे और दोबारा जाता हूँ माइल्स में और इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो आप ज़रा चेक करें कि वी हैव मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माइल्स 4276। यहाँ से क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है हमें कि हमारे पास क्या करे, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। इसके अलावा अगर मैं चेकिंग को अनसाइन कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि चेकिंग अनसाइंड है और इसको मैं नेगेटिव दे दिया हुआ है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्या कहेगा, 429496, मतलब कोई अजीब गरीब वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि हमारे पास अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एज सच कोई डिफिनीशन इसकी नहीं है। क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि आपने इंटीजर डेटा टाइप को जब भी इस्तेमाल करना है तो इन चीज़ों को आपने जो है ना मद्देनजर रखना है कि आपके पास ये कितनी बाइट जगह पकड़ रहा है, और दूसरा ये है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। बाज़ औक़ात आपको वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल चाहिए होते हैं जो कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हों। उसकी वजह ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, देखें, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने डायरेक्ट वैल्यू जो है ना वेरिएबल को असाइन कर लेनी है। बाज़ औक़ात हमारे पास एक वेरिएबल आ जाता है जो कि किसी दो और वेरिएबल 1 डिवाइड बाई वेरिएबल 2, दो वेरिएबल की कैलकुलेशन से जो है ना वो वैल्यू हमारे पास आती है और हम उसको एक्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस एक्स को अनसाइन डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि इसमें जस्ट एंड जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर हो, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टोर ना हो, ठीक है ना। तो दैट्स वाई डिफरेंट फ्लेवर्स के हमें जो है डिफरेंट फ्लेवर्स के हमें वेरिएबल्स दिए गए जाते हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल में ला सकें। थैंक यू सो मच।